जिनका तो जन्म मृगशिरा नक्षत्र का हुआ है, आखिरी चरण का है, वो तो अपने करियर के पीक में जो जाने वाला पीरियड होता है ना 30 से 50 वाला, उसमें है। तो वहां पर उनको भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी आप काम करेंगे वहां पर आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। ये समय अब आ गया है। यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर वो बहुत सारी चीजें सपोर्ट मिलती हुई नजर आएंगी। फादर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 10वां भाव राज दरबार होता है, ये सत्ता का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से संबंधित चीजें हैं, वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था। इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे। तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है। दूसरा, ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा, ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। शनि का ये जो गोचर है ये 3 राशियों के लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। 3 राशियों के लिए इसलिए शुभ क्योंकि शनि जैसा पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करता है। तो निश्चित तौर पर 3 ऐसी राशियां तो होंगी जिनके लिए तीसरे, छठे, 11वें में आएंगे। तो उन तीनों राशियों के लिए पहले ये विश्लेषण पेश करेंगे, उसके बाद हम बाकी राशियों के ऊपर भी आएंगे कि वहां पर क्या असर पड़ेगा। तो जिनके लिए सबसे अच्छा है उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो योगा कारक ग्रह हो जाते हैं।
योगा कारक इसलिए, कुंडली आपके सामने है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि की मकर राशि भाग्य स्थान में आ जाती है, और दूसरी जो कुंभ राशि, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वो दशम स्थान में आ जाती है। दशम केंद्र का भाव होता है और 9th हाउस जो भाग्य स्थान होता है वो त्रिकोण का भाव होता है। तो शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी हो गए, ये योगा कारक हो जाते हैं। शनि वृषभ राशि के लिए निश्चित तौर पर अच्छा फल करते हैं। अब अच्छा फल गोचर में तो शुभ आ जाएंगे, क्योंकि यदि हम 2 राशि की कुंडली बनाएंगे तो शनि आपके लिए 11वें भाव में आ जाएंगे। यहां पर हम शनि आपको दिखा रहे हैं 11वें भाव में, ये गोचर शुभ है। लेकिन क्या आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है? यदि ये महादशा चल रही है तो निश्चित तौर पर शनि भाग्य स्थान के भी फल करेंगे और कर्म स्थान के भी फल करेंगे, दोनों ही फल करेंगे। 11वें में बैठे हैं, 11वें के भी फल कर जाएंगे। 5th को देख रहे हैं, 5th के भी फल करेंगे। अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम के भी फल करेंगे। आपकी राशि को देख रहे हैं, उसके भी फल करेंगे। लेकिन क्या वो दशा में है? तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। ये चार्ट आपके सामने है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपका जन्म या तो कृतिका नक्षत्र में हुआ है। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आखिरी वाले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके वृषभ राशि में आते हैं। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। ये इसके चारों चरण जो हैं वो आपकी वृषभ राशि में आएंगे। फिर उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आएगा, ये मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर 2 चरण होते हैं वृषभ राशि के पास, फिर अगले चरण जो है वो मिथुन राशि के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिनका जन्म मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में ही हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र वालों को मैक्सिमम सूर्य की जो दशा मिलेगी वो 4 साल के आसपास मिलेगी। तो मान लीजिए 4 साल की दशा मिल गई, उसके बाद आपको चंद्रमा मिल गए 10 साल के लिए, 14 साल हो गए। फिर आपको मंगल मिलेंगे 7 साल के लिए, 21 साल हो गए। फिर राहु मिलेंगे 18 साल के लिए, 39 हो गए। और फिर आपको मिलेंगे गुरु 55 के आसपास। यानी कि यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, भले ही पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में है, और आपकी एज 50 साल से ज्यादा है, यदि ये दूसरे चरण में है तो 55 के आसपास जाके लगेगी। यदि आपका लास्ट चरण का बर्थ है तो आपको 50 के ऊपर जाके शनि की महादशा मिलती है। तो यदि आपकी एज 50 से ऊपर है तो शनि की महादशा भी आपके ऊपर चल रही होगी। मान लीजिए आपका जन्म कृतिका में नहीं हुआ, मान लीजिए आपका रोहिणी में हुआ है, तो चंद्रमा की दशा में आप आ जाएंगे। तो चंद्रमा के साल मिलते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका जन्म नक्षत्र के पहले चरण में हो जाएगा या आखिरी चरण में होगा, तो भी आप 45 के आसपास, जितने भी कृतिका नक्षत्र वाले हैं 45 के ऊपर वाले जो है उनके ऊपर शनि चल रहा होगा इस समय। और यदि आपका जन्म कृतिका में भी नहीं हुआ, आपका जन्म मृगशिरा में भी आखिरी चरण में हुआ है, और आपकी एज यदि 35 के आसपास है या 35 से 40 के बीच में है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर शनि चल रहे हैं। तो शनि की महादशा चल रही है। आप नक्षत्र अपना देख लीजिएगा बर्थ चार्ट में। लेकिन वृषभ राशि के 35 से लेकर 55 साल के जितने भी जातक हैं, 55 साल के ऊपर के भी जातक और 35 साल के, ये नक्षत्र वाइज है। नक्षत्र आप खुद देखिएगा आपका कौन सा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जातक इस राशि में जन्म लेते हैं, तो नक्षत्र के हिसाब से दशा मिलती है। तो नक्षत्र आप अपना देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो जब शनि की महादशा चल रही है तो उसका फल क्या मिलेगा आपको, क्या क्या शनि करके जाएंगे यहाँ पर। एक तो महादशा नाथ, जिनकी उम्र 35 साल है, जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, 45-50 साल से ऊपर है, जिनका जन्म कृतिका में हुआ है, तो महादशा नाथ शुभ गोचर में आ गए। अब शुभ गोचर में आ गए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो अपने 2 भावों के फल करना चाहेंगे जिनके वो स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं और कर्मस्थान के स्वामी हैं। तो जिनका तो जन्म मृगशिरा नक्षत्र का हुआ है, आखिरी चरण का है, वो तो अपने करियर के पीक में जो जाने वाला पीरियड होता है ना 30 से 50 वाला, उसमें है। तो वहां पर उनको भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। कहीं पर भी आप काम करेंगे वहां पर आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। ये समय अब आ गया है, शनि समय को करेक्ट करते हैं, समय अब आ गया है। दशानाथ जो है वो आपका 11th हाउस में, और यदि हम कालपुरुष की कुंडली भी निकालते हैं ना, तो यहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में आ जाती है। कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है। तो यहाँ पर शनि निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा फल करेंगे। क्या फल करेंगे? आपको प्रमोशन दिला सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो निश्चित तौर पर इस अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव में शनि है और 11वां भाव प्रमोशन का होता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर जाते हैं। तो यहाँ पर शनि 11वें भाव के फल कर जाएंगे। आपके लिए एलिवेशन के रास्ते खोलेंगे, तरक्की के रास्ते खोलेंगे, आय के नए साधन खोलेंगे। ये चीजें तो सारी होंगी। भाग्यस्थान के फल करेंगे, कर्म स्थान के फल करेंगे, कारोबार आपका बढ़ाकर जाएंगे शनि। यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि आपके लिए मित्र ग्रह हैं, आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें वो शुभ करके जाएंगे, बहुत अच्छी करके जाएंगे। यहाँ पर 10वें भाव के फल कर जाएंगे। पिता से कोई ना कोई फायदा मिल सकता है। पिता से कुछ लोगों को होता है कि जो बिजनेस ट्रांसफर होता है वो जनरेशन में होता है, नेक्स्ट जनरेशन में होता है। तो ये फेस है जहां पर हो सकता है कि आपके फादर आपको बोले कि अब ये जनरेशन
इस जनरेशन का बिजनेस आप संभालो, या आपको फादर के एंड से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। ये चीज़ें जो है वो, मैं मटेरियलिस्टिक बात गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं उनसे आपको सदा ही मिलता रहता है। मैं जो चीज़ें आपकी एज के मुताबिक आपको मिलती हैं, आपको लिबर्टी मिलती है घर से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है घर से, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर वो बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट मिलती हुई नजर आएंगी। फादर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, सरकार से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 10वां भाव राज दरबार होता है, ये सत्ता का भाव होता है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से संबंधित चीजें हैं, वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र का है, यानी कि आपकी एज 50 के आसपास है, तो आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि शनि ऐसे भाव के स्वामी हैं जिसका अध्यात्म से सीधा नाता है। और शनि जब अध्यात्म देते हैं तो थोड़ा वैराग्य वाला अध्यात्म दे जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व मत होइएगा। वैराग्य वाला अध्यात्म जो आता है वो शनि से आता है। गुरु और केतु भी अध्यात्म देते हैं, लेकिन शनि थोड़ा सा अलग लेवल का अध्यात्म दे जाते हैं। तो जितने सीनियर्स हैं, जितने 50 साल के आसपास के लोग हैं वृषभ राशि के, उनके लिए, या 50 साल के ऊपर से हैं, उनका ध्यान थोड़ा सा धर्म कर्म में ज्यादा लगेगा। धर्म की यात्राएं ज्यादा करेंगे, कर्म की यात्राएं ज्यादा करेंगे। और जितने भी सीनियर हैं उनको संतान पक्ष से अच्छी खबरें सुनते जो है वो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि पंचम पर भी शनि की दृष्टि है, अष्टम पर शनि की दृष्टि है। जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हैं, पुराने प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हैं जिनका नेटल प्रॉपर्टी से संबंध है, वहां पर चीजें आपको देखिएगा कि बहुत सही होती मिलेंगी। बहुत सारा जो है वो करेक्शन होता हुआ नजर आएगा, वहां पर चीजें सेटल होती हुई नजर आएंगी। वो जो बहुत सारे लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे, वो चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो वहां पर चीजें जो हैं वो सेट होती हुई आपको नजर आ सकती हैं। यहां पर ये आपके लिए बहुत फायदे वाला जो है वो गोचर रहेगा। 12 राशि में ये जो गोचर है 23 फरवरी 2028 तक है। इस अवधि के दौरान बहुत सारी चीजें शनि आपके लिए बिल्कुल करेक्ट करके जाएंगे, यदि आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि सबके ऊपर नहीं चल रही। 35 साल के नीचे वालों के ऊपर तो नहीं चल रही है, 35 साल के ऊपर वालों के ऊपर चल रही होगी। 55 से ऊपर तो चलो चल ही रही है। जो हमने नक्षत्र में कैलकुलेशन बताई, आपको गणित जो बताया, जो समझाया, उसके मुताबिक ही दशा चल रही होगी आपके ऊपर। तो निश्चित तौर पर ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब एक बात और होती है कि पता लगे कि गोचर तो बहुत अच्छा है, महादशा भी शुरू हो गई, लेकिन शनि कुंडली में पीड़ित है। शनि एक ऐसे ग्रह हो गए कुंडली में जो आपको बहुत अच्छा फल नहीं कर पा रहे, क्योंकि योगाकारक होने के बावजूद फल अच्छे प्रॉपर नहीं मिलते कई बार। तो ऐसा तब होता है यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन 8वें भाव में, 6ठे भाव में, 12वें भाव में है, शनि राहु केतु से पीड़ित है, शनि सूर्य मंगल से पीड़ित है, या शनि की पोजीशन इस तरह की हो गई है कि शनि अस्त हो गए हैं। तो वहां पर आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ है, अस्त है, मंगल के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं, उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। एक माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कोर्डियल नहीं है तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर जरूर कोर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज जरूर करें।